गूढ़ और गंभीर आध्यात्मिक तथ्यों को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। क्योंकि वो भाषा का, वाणी का विषय नहीं है, इसलिए उसको प्रतीकों के माध्यम से भी अभिव्यक्त किया जाता है। श्री माँ का जो प्रतीक चिन्ह है, जैसा हम जानते हैं, उसमें बीच का जो सर्कल है वो अदिति या आदि शक्ति, चित शक्ति का प्रतीक है। अंदर के जो 4 पेटल हैं वो माँ के 4 रूपों को अभिव्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। वस्तुतः ये ब्रह्म के अव्यक्त रूप की वे गुण और अभिव्यक्ति है जो हमें सहायता करती है, हमें मदद करती है समय समय पर। महेश्वरी व्यापकत्व, विस्तार और अनंतत्व का प्रतीक है, ज्ञान की देवी है। महाकाली बल का प्रतीक है, जो कुछ अनावश्यक है, सुदृढ़ नहीं है, जो अनावश्यक है उसको वो दूर करती है या बल प्रयोग से दंडित भी करती है। महालक्ष्मी सौंदर्य और समन्वय की प्रतीक है और महासरस्वती पूर्णत्व या परफेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जीवन में अपूर्णता एक अशुभ तत्व है, पूर्णत्व या पूर्णता हमारा जो मानवीय परिवेश है, जीवन है, ये अपूर्ण है। इस अपूर्ण परिवेश से सरस्वती या महासरस्वती जो है वो हमें पूर्णत्व की ओर प्रेरित करती है, पूर्णत्व की ओर ले जाती है। इन 4 अंदर वाले पेटल्स के बाहर 12 पेटल और हैं और वो अलग अलग माँ के गुणों के प्रतीक हैं जो साधक को समय समय पर सहायता पहुंचाते हैं। उनमें से जो प्रथम 8 हैं वे हमारे दिव्य जीवन की ओर संकेत और मदद करते हैं। उनका संबंध डिवाइन लाइफ से है और शेष 4 वो मानवता को बढ़ाने वाले हमारे लिए सहायक तत्व हैं। इनमें पहला तत्व है सिंसियरिटी या सत्यनिष्ठा, दूसरा है ह्यूमिलिटी अथवा विनम्रता, तीसरा है ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता का भाव, फिर परसर्वेंस या आद्य व्यवसाय प्रयत्नशीलता उसको कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है एस्पिरेशन अभिप्सा का भाव, फिर है रिसेप्टिविटी या ग्रहणशीलता का भाव और फिर प्रगति और साहस। ये 8 हमारे अध्यात्म जीवन में सहायता करने वाले, सहयोग करने वाले तत्व हैं, गुण हैं, माता की शक्तियां हैं। शेष 4 जिनमें शुभ भाव, उदारता, समता और शांति, ये हमारे मानवीय जीवन में या उसको ऊंचा उठाने में सहायक है। कुल मिलाकर ये माता जी की 12 शक्तियां किसी भी साधक को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में पूरी सहायता करती हैं। हर एक भाव का अपना एक महत्व है और सब मिलकर एक साथ कार्य भी करते हैं। ये इनमें ऐसा नहीं है केवल एक ही गुण कार्य करता है,
सभी गुण सिंक्रोनाइज होकर के भी काम करते हैं और मानव को निम्नतर चेतना या प्राकृतिक चेतना से उच्चतर चेतना में ले जाने में सहायता और मदद करते हैं। सबसे पहला भाव सिंसियरिटी की बात हम करें, सत्यनिष्ठा। जीवन में आपकी आस्था यदि सत्य के प्रति है, सत्य को आपने स्वामी स्वीकार किया है, अपना गाइड स्वीकार किया है और उसमें आपका अटल विश्वास है, तो वो आपके मार्ग को छोटा कर देता है, आपको गंतव्य तक पहुंचाने में सहायता करता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी केवल यही है कि हमारा सत्य में निष्ठा का भाव अटल या प्रबल नहीं है और इस ढुलमुल आस्था के कारण ही हमें जीवन में बहुत सारे आध्यात्मिक या धार्मिक संकट झेलने होते हैं। सत्यनिष्ठा ऐसी दृढ़ और प्रबल आस्था है जो डिगती नहीं है। आपके मनोभावों के कारण कोई उसमें विचलन नहीं आता और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपकी आस्था सुदृढ़ होती है तो आपका मार्ग एक गाइडेड वे में चलता है, अथवा यूं कहिए कि आपके पीछे कोई एक निर्देशक रहता है। श्री अरविंद इस बात को इस तरीके से कहते हैं, सत्यनिष्ठा के भाव में सबसे प्रबल भाव यह है, दो thou slay me yet I will trust in thee। अगर तू मेरा कत्ल भी करेगा तो भी मेरा तुझ में आस्था है, विश्वास है, अथवा जो तू चाहे सो कर, फिर भी मेरा विश्वास तुझ में है। इस भाव के साथ यदि साधक आगे बढ़ता है तो लक्ष्य उसका दूर नहीं होता, समीप आ जाता है। ये सत्यनिष्ठा समय के साथ, अथवा यूं कहिए कि आपके लिए एक श्रद्धा का विषय बनता है। आपका भाव, श्रद्धा का जो भाव है, वो आपको अध्यात्म के क्षेत्र में प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है, आपको आगे चलने में मदद करता है। श्रद्धा का भाव एक ऐसा भाव है जिसकी ऋषि बराबर पूजा, याचना, अर्चना करता है। वेद में कहा भी है, श्रद्धम प्रातः हवाम है, श्रद्धा मध्यम दिनम परी, श्रद्धा सूर्य स्निमृति, श्रद्धे श्रद्धापान है। हे श्रद्धा, तू सुबह मेरे पास आ, तू दोपहर मेरे पास आ, तू संध्या काल मेरे पास आ, तू मेरे इस जीवन को श्रद्धावान बना दे। सत्य में ये जो निष्ठा का भाव है, ये जो श्रद्धा का भाव है, ये भाव ही साधक को गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करता है। आप देखिए, वहां ऋषि किसी अन्य देवी या अन्य देवता या धन के देवता या सौंदर्य के देवता या अन्य किसी प्रकार के देवता की आवाहन न करके केवल श्रद्धा के भाव का आवाहन कर रहा है। जैसा अभी हमने चर्चा की, इसमें निष्ठा इतनी प्रबल होती है, अडिग होती है कि साधक के मन में ये भाव होता है, यदि आप मेरा कत्ल भी करें तो भी मेरा आप में ट्रस्ट है, विश्वास है। जैसा हमने हमारी चर्चा का आज विषय लिया है, माताजी के इन गुणों और शक्तियों से किस प्रकार रामचरितमानस में उनके पात्रों को, और विशेषकर भरत के चरित्र को हम ले रहे हैं एक साधक की भूमिका में, उसमें किस प्रकार वो सहायता करता है। जो भाव अभी हमने व्यक्त किया कि यदि वो मेरा कत्ल भी करे तो भी मैं उसमें विश्वास करता हूं, जो चाहे वो करे, फिर भी मेरी आस्था उससे नहीं दिखती। भरत राम को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं, हम सब जानते हैं। उसमें
जब चित्रकूट के नजदीक पहुंचते हैं तब उनकी आस्था हल्की से डिगती है। यूं तो पूर्णतः राम के प्रति समर्पित हैं, पूरी श्रद्धा है, अटल है उनका विश्वास भी, लेकिन साधना के पथ में समय निकलने के साथ साथ अथवा कुछ विलंब होने पर साधक के मन में ये एक विचलन पैदा होना स्वाभाविक है, और ये स्वाभाविक वृत्ति भरत में भी आती है। चित्रकूट के नजदीक आते आते उनके मन में जो विचार आता है वो ये आता है कि कहीं राम मेरे आगमन की बात सुनकर उठकर अन्यत्र तो नहीं चले जाएंगे। थोड़ा विश्वास डिगता है। यहां जो उनकी सत्यनिष्ठा है उसमें कुछ विचलन पैदा हुआ, अथवा उसके मन में यह भाव आया कि शायद राम मेरा नाम सुनकर के उठकर अन्यत्र चले जाएंगे। लेकिन फिर उनको अंदर से शक्ति और ताकत प्राप्त होती है, और जो भाव यहां व्यक्त हुए हैं, भरत कहते हैं, जो परिहरहि मलिन मन जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। अगर राम मुझे मलिन मन जानकर मेरा परित्याग करें तो भी, और मुझे सेवक जानकर अगर मेरा सम्मान करें, मान करें तो भी, मोरे शरण राम ही के पनहि। मेरी शरण तो केवल और केवल राम के चरणों की पादुका है, ज्योति है। राम सुस्वामी दोष सब जन ही। ये मार्ग को प्रशस्त करने वाली शक्ति भरत को लौटने से रोक रही है। इतनी बड़ी श्रद्धा अथवा यूं कहिए कि निष्ठा राम के प्रति उनकी थी, लेकिन साधक के जीवन में वो भी क्षण आते हैं जब उसकी निष्ठा थोड़ी दिखती है। और श्री अरविंद कहते हैं, यदि वो मेरा कत्ल भी करे तो भी मेरी निष्ठा, मेरा ट्रस्ट उसी में है। यहां भरत वही भाव व्यक्त कर रहे हैं, यदि राम मुझे मलिन मन जानकर मेरा परित्याग कर दें तो भी, और अगर वो मुझे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें तो भी, मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जन। ये निष्ठा का भाव भरत को अपने गंतव्य तक ले जाता है। भरत का गंतव्य क्या है? राम के चरण। सिद्धि क्या है उसकी? राम के चरणों तक उसकी पहुंच। तो जब चल रहे हैं मार्ग में वो, तो उस मार्ग में उनको जो गाइड कर रहा है या उनके मार्ग को छोटा बना रहा है वो है उनकी सत्यनिष्ठा। और इस सत्यनिष्ठा के भाव से ही वो धीरे चलने या रुकने या लौटने की बजाय राम के गंतव्य की ओर अपना मार्ग बढ़ाते हैं आगे। दूसरी शक्ति माता की है विनम्रता। विनम्रता से मार्ग सुगम हो जाता है। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो साधक को सीधे रास्ते से, डायरेक्ट मार्ग से राम तक या ईश्वर तक पहुंचाता है, या अध्यात्म प्रगति संभव बनाता है। विनम्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम मन से कमजोर हो अथवा किसी प्रकार की कोई ग्लानि का भाव हमारे मन में हो अथवा किसी प्रकार की कोई कमजोरी हमारी हो या उसे हम कमजोरी को व्यक्त करें। दास्ता इसका अर्थ नहीं है। विनम्रता का भाव अपने आंतरिक भाव को व्यक्त करने की एक गुण है, जो गुण सीधा परमात्मा तक पहुंचा देता है। इसका परिणाम यह होता है कि जो मार्ग आपको कठिन लगता है, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने में जो कठिनाई आपके सामने आती है, उनको ये सरल कर देता है और सीधा डायरेक्ट वे बना देता है इस एक तरीके का।
तो उससे विनम्रता के कारण व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा प्राप्त कर लेता है। रामचरितमानस की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो विनम्रता के भाव की एक बड़ी सुंदर मिसाल या उदाहरण हमें मिलता है। हम जानते हैं कि भरत के लिए जो टास्क उसके सामने है, जो कार्य उसके सामने है, वो बहुत ही कठिन कार्य है। भरत की दृष्टि से ले लीजिए, वो तो सब कुछ जानते ही हैं अपने भाई को, और राम के चरित्र के बारे में जो भी जानता है उसको मालूम है कि ये टास्क असंभव टास्क है, एक ऐसा कार्य है जो संभव नहीं है। राम तक अपनी बात पहुंचाएं कैसे, ये भी एक मुश्किल काम था। किस तरीके से उनको कहा जाए, किस तरह उन्हें मनाया जाए, किस तरह उनको वापस अयोध्या बुलाया जाए, भरत के सामने बहुत भारी कठिनाई थी। रात भर वो चिंता करते रहे। विचार आया कि अगर मां कौशल्या कह दें तो राम लौट चलेंगे, लेकिन फिर उनको ध्यान आया कि मां कौशल्या कैसे कहेंगी, वो तो राम की मां है, और राम की मां हट नहीं करती है, और अगर कोई हट नहीं करेगा तो वो राम का वापस लौटना संभव भी नहीं है। फिर उन्हें विचार आता है कि शायद गुरु मेरी इसमें मदद कर दें, लेकिन उनको फिर लगा गुरु पुनि कह राम रुचि राखी, गुरु तो वही कहेंगे जैसा राम चाहेंगे। फिर अपने ऊपर भाव आया, मैं उनके पास शायद मेरी बात मान लें, लेकिन उन्हें पता लगा मोई अनुचर कर केति की बाता तेई में कुसुम उबाम विधाता। एक विनम्रता का भाव डेवलप हो रहा उनके मन में। मैं हूं तो उनका दास, और मेरी श्रेष्ठता ही क्या है, मेरी औकात ही क्या है, किस तरीके से राम को मैं कह सकता हूं। दास का ये भाव नहीं है, कर्तव्य नहीं है कि वो किसी तरीके से स्वामी के विपरीत बात कह सके। सवेरे सभा जुटती है, सभा में गुरु आते ही एक बात कहते हैं, भरत और सभासदों सुनिए, राखे राम रजाय रुख हम सब कर हित होय। केवल और केवल हमारा भला एक ही बात में है, राम क्या आज्ञा देते हैं, राम की रुचि क्या है, इसका ध्यान रख करके हम कोई उपाय करें, कोई निर्णय करें। सीधे सीधे गुरु राम के पक्ष में है। भरत का काम इससे संभव नहीं हो पा रहा है। भरत तो चाहते हैं कि गुरु राम से लौटने के लिए निर्देशित करें या रिक्वेस्ट करें, और जब गुरु ये कहते हैं कि भरत कोई उपाय बताओ, अब देखिए विनम्रता के भाव को यहां कितने स्पष्ट तरीके से अभिव्यक्त किया गया है और कैसे वो सहायता करता है, उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। जब गुरु कहते हैं कि भरत उपाय बताओ, भरत का विनम्र भाव देखिए। भरत कहते हैं, गुरुदेव जन्म हेतु सब कहें पितु माता, सबके जन्म के हेतु तो माता पिता है। कर्म शुभाशुभ दे विधाता, और विधाता उनके कर्मों के हिसाब से शुभ और अशुभ परिणाम देते हैं। लेकिन गुरुदेव दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउरी जग जाना। लेकिन गुरुदेव मैं जानता हूं सारे दुखों का दलन करके हमारी जितने भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सब का दलन करके सारे सुखों को, हमारे सारे कल्याण को साधित करने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो आपके आशीर्वाद में है। आप आशीर्वाद न भी दें तो आपकी उपस्थिति मात्र हमारे सर्व कल्याण की साधक है। ये विनम्र भाव
और अंत में बोले बूझई मोहि उपावो अब सो सब मोर अभाग। गुरुदेव आप मुझसे उपाय पूछ रहे हैं, इससे बढ़कर मेरा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है। ऐसा समर्थ गुरु अगर शिष्य से, अगर सेवक से उपाय पूछे तो ये सेवक का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस विनम्रता के कायल गुरु हुए वशिष्ठ। और जो गुरु शुरू में ये कह रहे थे, राखे राम रजाई रुख हम सब कर हित होय, उनमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। भरत की इस विनम्रता के सामने गुरु की स्थिति क्या थी? भरत का जो स्नेह है, प्रेम है, मानो वो अगाध समुद्र है। और गुरुमति ठाड़ी तीर अबलासी, जैसे कोई अबला स्त्री हिलोरे मारते हुए गंभीर समुद्र के सामने अकेली खड़ी हो। गुरु की मति भरत की विनम्रता के सामने इस तरह अपने को ठगी सी महसूस कर रही थी। और जो गुरु कह रहे थे कि राम का रुख देखो, पहले राम की आज्ञा को सुनो और उसके बाद विचार करो, वो गुरु भरत को राम के पास ले जाकर क्या कहते हैं? भरत विनय सादर सुनिए। राम, मैं जानता हूं जो नीति सम्मत है, जो निगम का निचोड़ है, जो राजनीति का भाग है, अच्छा श्रेष्ठ भाग है, वो सब तू करेगा, मुझे मालूम है, और तू कर भी सही, उसमें मैं रोकता भी नहीं तुझे। लेकिन भरत विनय सादर सुनिए करिए विचार बहोरी। पहले तू भरत की सुन। विनम्रता का फल देखिए। जो भरत राम तक पहुंचने में, एक लंबा मार्ग पार करने में असमर्थ था, गुरु हठात उसको लेकर के राम के पास पहुंच गए। मार्ग छोटा हो गया। यह विनम्रता का फल है। तो राम से क्या कहते हैं गुरु? भरत विनय सादर सुनिए करिए विचार बहोर, करब साधु मत लोक मत नृप नय निगम निचोर। ये सब विचार तू कर राम, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है उसमें, मुझे कुछ नहीं कहना उस विषय में। निगम का जो सार है, राजनीति का जो सार तत्व है, लोक नीति क्या कहती है, ये सब तू फॉलो करेगा, मुझे मालूम है, तेरा जन्म इसी हेतु है, और वो सब तू कर भी सही। लेकिन पहले मेरा एक कथन सुन ले, पहले भरत की सुन। भरत क्या कह रहा है उसको सुन ले, और इन सब पर तू विचार बाद में कर। और भरत की इस विनम्रता के कायल होकर जब गुरु राम के पास पहुंच गए, तो भरत का, साधक का कार्य सिद्ध हो गया। तो ये माता जी का जो विनम्रता का गुण है, वो इस तरीके से आपकी उस सारे कठिनाई को दूर कर देता है, विनम्रता का भाव। तीसरा भाव है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव। कृतज्ञता का भाव किसी भी सत्ता के नोबिलिटी का सबसे बड़ा मापदंड होता है। कोई भी सत्ता हो, उसमें कितनी नोबिलिटी है, उसका मापदंड कृतज्ञता है। और कृतज्ञता वैसे देखा जाए तो सबसे उच्च स्तर की प्रार्थना है, कृतज्ञता का भाव। तुलसी तो कहते हैं ना, हरि तुम परम अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा करी दीनो। तुलसी कहते हैं बात, हे प्रभु आपका इससे बड़ा और अनुग्रह मेरे ऊपर हो क्या सकता है। एक कृतज्ञता का भाव है कि आपने मुझे मनुष्य जीवन दिया, जो कि देव दुर्लभ है। देव दुर्लभ किस अर्थ में? देवताओं की जो योनि है वो कर्म योनि है, यानी देवताओं की जो योनि है वो कर्म भोग की श्रेणी है। यानी जिन सुकृतों का
आपके पास में रिजर्व है, उस सारे रिजर्व को आप भोग सकते हैं। जितने पुण्य आपने कमाए हैं उन सारे पुण्यों को आप भोग सकते हैं स्वर्गलोक में। मनुष्य योनि कर्म योनि है। यद्यपि मानव जीवन जब मिलता है तो देवताओं से आपके पुण्य कम है, रिजर्व आपका कम है, देवताओं का ज्यादा है। देवता उसको भोग सकता है और भोग के उपरांत जब वो निशेष हो जाते हैं तो वापस जीवन में आना पड़ेगा, उनको मर्त्यलोक में आना पड़ेगा। मनुष्य योनि या मानव योनि में एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यद्यपि आपका रिजर्व कम है लेकिन आप कर्म करके पुण्य कमा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं उसमें। और इसलिए तुलसी कहते हैं देव दुर्लभ तन, विविध माने देवता, विविध दुर्लभ तन। तो देवताओं से भी दुर्लभ तन आपने मुझे दे दिया, ये कृतज्ञता तुलसी व्यक्त करते हैं। और श्री अरविंद तो ये कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड का और प्रेम का, लव का वाइब्रेशनल लेवल एक है, लगभग एक ही बात। तो कृतज्ञता के भाव से ही आदमी, विनम्रता उसमें आती है और इसके सहारे ही वो आगे बढ़ पाता है। भरत इस भाव को भी व्यक्त करते हैं। पहली बात तो ये कहते हैं यद्यपि जन्म कुमात से मैं सठ सदा सदोष। राम के वनगमन का निमित्त कारण भरत है। यद्यपि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका किया धरा कुछ नहीं है, लेकिन निमित्त उनका नाम बना है। भरत को लेकर मां ने जो वरदान मांगे हैं उनके कारण राम को वनवास जाना पड़ रहा है, यह भरत को भी मालूम है। तो भरत के मन में ये बात है। तो यद्यपि जन्म कुमात से मैं सठ सदा सदोष, आपन जानन त्यागहि मोहि रघुवीर भरोस। एक बात। दूसरी बात, हर जगह भरत को मालूम है कि हर हारे हुए खेल में राम मुझे जिताते हैं। खेल में भरत हार गए, राम स्वीकार कर लेते हैं भरत जीत गए, ये भरत को मालूम है। ये कृतज्ञता का भाव लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं कि मैं राम के पास कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं। ये अपना मुंह जिसके कारण कि राम को वनवास हुआ, ये कठिनाइयां आई, नंगे पैर उनको घूमना पड़ रहा है, वो सत्य का कारण तो मैं हूं। तो मैं ये साहस कैसे कर रहा हूं कि राम तक जा रहा हूं। और आप एक भाव को देखिए, फेरति मनहु मात कृत खोरी। भरत रास्ते चल रहे हैं, लगता है उनके पैर वापस लौट रहे हैं। क्यों? मां ने जो खोटा काम किया है। भरत अब भी तुम हिम्मत कर रहे हो राम के पास जाने की। लगता है भरत के पैर उल्टे पड़ रहे हैं। फेरति मनहु मात कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। लेकिन फिर भी एक धैर्य धारण करते हैं, हूं तो राम का सेवक, इसलिए चलने का मन करता है उनका और वो आगे बढ़ पा रहे हैं। और कृतज्ञता के भाव को देखिएगा, जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब मग परत उताइल पाऊं। जो ही उनको ये पता चलता है कि मैं जा तो राम के पास रहा हूं, हर हारे हुए खेल में भी जिस राम ने मुझे जिताया, राम के स्वभाव का स्मरण आते ही उनकी जो जो कृतज्ञताएं उसके ऊपर थी उन सब का ध्यान आते ही तब मग परत उताइल पाऊं। तब जैसे भरत दौड़कर चलने लग रहे हैं ऐसा लगता है। तो साधक का मार्ग छोटा हो गया। अगर आप तेज चलेंगे तो मार्ग छोटा हो जाता है। कृतज्ञता का भाव एक ऐसी प्रार्थना है, उच्च श्रेणी की प्रार्थना कहिए उसको आप, वो कृतज्ञता का भाव आपको परमात्मा तक पहुंचाने में मदद करता है। माता की ये शक्ति
यहां भी वर्क कर रही है, काम कर रही है और भरत को सहयोग प्रदान कर रही है। तीसरा भाव परसर्वेंस या गुण माता जी का अद्य व्यवसाय अथवा प्रयत्नशीलता। प्रयत्नशीलता, आप मानव होने के नाते एक प्रयास करते हैं, आपका स्वभाव है प्रयत्न करना। प्रयत्न करते करते मानव स्वभाव के कारण आप मार्ग जब लंबा होता है तो आपको थकावट आती है। थकावट का अर्थ यह है, आप ऐसा सोचने का भाव मन में पैदा कर लेते हैं, मैं 20 वर्ष से इस साधना में लगा हुआ हूं, मुझे 30 वर्ष हो गए साधना करते हुए, लेकिन कुछ मिला नहीं, अभी तक कुछ प्राप्त हुआ नहीं वस्तुतः। तो ये जो भाव है इस तरीके का, उसके कारण आपका मार्ग करीब करीब अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन जो प्रयत्न करना जानते हैं वो ही इस ज्योति को जली हुई रख सकते हैं। ये ज्योति निरंतर उनकी ही प्रज्वलित रह पाती है जो प्रयत्न करना जानते हैं, और प्रयत्न करने वाले को ही सिद्धि मिलती है। प्रयत्न का स्वरूप क्या हो, प्रयास का स्वरूप क्या हो? अगर आपको अपने प्रयत्न में, चेष्टा में, कार्य में आनंद आता है, सुख महसूस होता है, तो आपका प्रयत्न सुगम होता है, अथवा सरल शब्दों में अगर हम कहें तो सिद्धि का फल देने वाला होता है। और जरा आप देखिए, रामचरितमानस में भरत के चरित्र से ये बात हमें बड़ी स्पष्ट मिल जाती है कि माता की ये शक्ति किस तरीके से उनकी सहायता करती है और उनका प्रयत्न किस तरह फल लाने वाला बनता है। प्रसंग यह है, सुनैना जी जो जनक की पत्नी है, वो कौशल्या जी से मिलकर आने के बाद में भरत की प्रशंसा करती हैं कि भाई कौशल्या ने इस तरीके से भरत की बात कही है। भरत के स्वभाव की, गुण की चर्चा सुनकर विदेह जनक भी रोमांचित हो गए, जिनको देह का भान नहीं है एक तरीके से, अथवा देह से ऊपर उठे हुए हैं, वो विदेह मूंदे सजल नैन पुल के तन, लगे सराहन भरत मुदित मन। और उनका वाक्य क्या है वो सुनिए आप जरा ध्यान से। वो भरत की प्रयत्नशीलता या परसर्वेंस के बारे में आपको बड़ा स्पष्ट प्रमाण देता है। जनक कहते हैं भरत की सारी बड़ाई करने के बाद में कि समता का भाव होगा तो राम श्रेष्ठ है, लेकिन ममता और प्रेम की बात आई कि तो भरत से बढ़कर कोई नहीं है। वो ये कहते हैं एक साधक की दृष्टि से प्रयत्न किस तरीके का हो, ऐसा प्रयत्न हो कि उस प्रयत्न में आपको सिद्धि का आनंद प्राप्त हो। यहां भरत की दृष्टि से देखिए, जनक कहते हैं साधन सिद्धि राम पग नेहू। ये जो हमारी समस्या है कि 20 साल से साधना कर रहे हैं, परिणाम कुछ नहीं मिला है, फल कुछ नहीं मिला है, तो उसके संदर्भ में ये एक बड़ा विशेष सूत्र है, साधन सिद्धि राम पग नेहू मोहि लखि परत भरत मत एहू। जनक अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे रानी, मेरी दृष्टि में भरत का सूत्र क्या है, भरत का सिद्धांत क्या है, भरत का मत क्या है, वो ये है, भरत क्या चाहते हैं, लक्ष्य क्या है, अल्टीमेट एंड क्या है उनका, राम के चरणों में प्रेम। तो भरत के लिए सिद्धि क्या है, राम के चरणों में प्रेम। ठीक, किस साधन से राम के चरणों में प्रेम मिलेगा, सिद्धि मिलेगी?
भरत जो सिद्धि चाहते हैं, राम के चरणों में प्रेम, वो सिद्धि कैसे मिलेगी? तो जनक कहते हैं भरत के मत में वो साधन है राम के चरणों में प्रेम। जहां साधन और सिद्धि एक ही हो, वहां सिद्धि की आकांक्षा अथवा आपको उसकी जरूरत कितनी विशेष रह जाएगी, ये आप सोच सकते हैं। अगर आपको साधन में वो आनंद आने लगे जो सिद्धि का आनंद है। भरत क्या चाहते हैं? राम के चरणों में प्रेम, अल्टीमेट एंड, सिद्धि। कैसे? राम के चरणों में प्रेम से। साधन क्या है उनका? राम के चरणों में प्रेम। तो साधन सिद्धि राम पगनेहु। एक साधक की दृष्टि हमने चर्चा की थी, भरत हमारे आइकॉन है, उसके पीछे एक आधार ये भी है, जब भी जीवन में हमें ऐसा एहसास होने लगे, भाई 30 साल से मैं साधना में लगा हुआ हूं, 20 साल से साधना में लगा हुआ हूं, अथवा इतना समय गुजर गया है लेकिन कुछ मिलता तो दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जो विशेष करके हमें मिला हो, उस समय आप अपने इस आइकॉन को याद कर लीजिए। उनके लिए साधन और सिद्धि एक ही है, केवल और केवल राम के चरण। तो आपको अपनी साधना में इतना आनंद आना चाहिए कि आपके लिए सिद्धि की कोई महत्ता न रह जाए। अगर ये भरत को अगर सिद्धि 1000 जन्मों के बाद मिले तो क्या भरत के जीवन में आनंद में कोई फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो तो आनंद राम के चरणों में प्रेम चाहते हैं और राम के चरणों के प्रेम के माध्यम से ही आगे बढ़ रहे हैं। तो जब वो मिल रहा है तो सिद्धि का क्या महत्व रह गया उनके लिए? तो यदि 1000 वर्ष तक भी साधक को, इस साधक को वो सिद्धि न भी मिले तो भी सिद्धि का फल उसे प्राप्त है अपनी साधना में। तो साधक की दृष्टि से ये हमारे आइकॉन है और माता जी की ये शक्ति भरत के पास मौजूद है। प्रयत्नशीलता, निरंतर प्रयास कर रहे हो और प्रयास में वो विफल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनको सिद्धि का आनंद साधना में मिल रहा है। उनका साधन वही है जो सिद्धि का फल है। साधन सिद्धि राम पगनेहु, दोनों ही जगह एक ही चीज है, राम के चरणों में प्रेम। राम के चरणों में प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, किस माध्यम से? राम के चरणों के प्रेम से। तो यहां सिद्धि की क्या बात रह गई? इस तरीके की प्रयत्नशीलता साधक के मन में होनी चाहिए और माता की यह शक्ति आपको सिद्धि का वो फल देती है। चौथी बात हमारे सामने है, 5वीं है अभिप्सा। अभिप्सा के बारे में हमने दिन में भी चर्चा की है। एस्पिरेशन, जब ये आग जल जाती है मन में, लगन लग जाती है, फिर ये बुझती नहीं है। और आग लगने का श्रेय भी परमात्मा को ही है, अथवा यूं कहिए माता जी को ही है। माता जी जिसके मन में भी ये आग जला दे, फिर ये आग शांत नहीं होती। अभिप्सा परमात्मा प्राप्ति, सत्य को प्राप्ति का एक बहुत तीव्र हमारी आकांक्षा होती है, अभिलाषा होती है, उत्कट अभिलाषा होती है। और ये हमारे मार्ग की कोई भी कठिनाई को आने नहीं देती। और सच पूछा जाए तो स्टार्टिंग भी यहीं से है। प्रारंभ आपके अध्यात्म का, उच्चतर चेतना में आपके प्रवेश करने का जो कह लीजिए कि वो है आपका, क्या कहते हैं उसको, प्लेटफॉर्म, तो यहीं से आप उच्चतर चेतना में छलांग भरते हैं। प्रबल अभिलाषा ये निरंतर रहनी चाहिए, प्रबल होनी चाहिए, और ये आपके अंदर के जितनी भी वीकनेस है उसका पवित्रीकरण करती है। जैसा सुबह हमने चर्चा की कि ये वो आग है जो जलाती नहीं बल्कि पवित्र करती है। तो आपके अंदर एस्पिरेशन के माध्यम से, अभिप्सा के माध्यम से सारा शुद्धिकरण होता है। आपका अंतस शुद्ध होकर सत्य की ओर बढ़ने लगता है, उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य इसमें डेवलप हो जाती है। और जैसा हमने बताया था
कि भाई भरत के मन में ये प्रबल अभिप्सा राम को पाने की है, और इसीलिए दृढ़ निश्चय के साथ में वो कहते हैं कि मैं तो सुबह राम के पास चला जाऊंगा। तो अभिप्सा का गुण माता जी की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। ये अभिप्सा, जैसे हमने सुबह भी चर्चा की, ये आपके जिज्ञासा के भाव से प्रारंभ होती है। कामना, आप क्या चाहते हैं? सत्य चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य को खोजना चाहते हैं। तो सत्य की खोज, सत्य की चाह आपके मन में पैदा हुई। ये सत्य की खोज और ये सत्य की चाह जितनी प्रबल होती चली जाएगी, धीरे धीरे संपूर्ण आपके अंदर जो शक्तियां मौजूद हैं वो बाहर प्रकट होने लगती हैं, अथवा यूं कहिए सत्य उद्घाटित होता चला जाता है। अगर आप अनुभव कर सकें तो ये सच है, जो भी सत्य है, जो भी वेद है, वो सब आपके अंदर है। उसका बाह्य प्रकटीकरण, थोड़ा सा गड़बड़ है, उसका जो बाह्य प्रकटीकरण है वो सारा का सारा इस अभिप्सा के बल से स्वतः प्रकट होता है। जैसे हमने सुबह चर्चा की ना, जैसे अग्नि ही देवता है, अग्नि ही जो है होता है, उसी भाव को लेते हुए हम ये कह सकते हैं, अगर आप केवल एक काम करें, बहुत शास्त्र न पढ़े, बहुत श्रवण न करें, या श्रवण मनन निधिध्यासन आदि, केवल और केवल स्वानुभव के आधार पर अगर आप ये महसूस करते रहें, एक जरूरत बन जाए आपकी ये कि मुझे केवल सत्य चाहिए, तो बाकी अध्यात्म की जितनी भी विधाएं हैं, जितने भी मार्ग के पड़ाव हैं, वो स्वतः आपके मार्ग में आते चले जाएंगे, प्रकट होते चले जाएंगे। आप प्रश्न से, जिज्ञासा से शुरू करेंगे और जिज्ञासा का यह भाव आपको अल्टीमेटली उत्तर तक ले जाएगा। एक छोटा सी उदाहरण से हम इस बात को और थोड़ा विशेष विस्तार से ले लें। सुबह की तुलना में आपके मन में प्रबल इच्छा पैदा हुई, आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। इस प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं आप, जिज्ञासा के भाव से। ये जिज्ञासा अभिप्सा का प्रतीक है, प्रबल होती है अगर आपकी, तो आपके मन में बराबर ये निरंतरता बनी रहेगी कि मुझे केवल केवल सत्य चाहिए, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ये भाव जब आपके मन में आता है और चिंतन आपका बढ़ता है, तो स्वानुभव के आधार पर आप ये महसूस करेंगे, चिंतन धारा बढ़ते बढ़ते आप कहेंगे, क्या ये शरीर मात्र मैं हूं? मैं जिस मैं को जानना चाहता हूं, वो मैं क्या इतना ही है कि मैं शरीर को जान लूं, इसके एनाटॉमी को अगर मैं समझ लूं पूरी को, तो क्या मेरे मैं को जानने का समाधान हो जाएगा? हम सबका एक ही उत्तर है, नहीं। तो जो इंद्रिय गोचर है, दृश्यमान है, देखिए हम जिज्ञासा पे चल रहे हैं, हमारी प्रबल अभिप्सा है सत्य को जानने की, मैं को जानने की, मैं कौन हूं। जितना दृश्यमान जगत है और वो कितना विस्तृत है, ये हम सब अब साइंस के विद्यार्थी, हम में से सभी विद्यार्थी अब तो साइंस के ही मानिए आप, तो जितना बड़ा ब्रह्मांड है, जितना उसका विस्तार है अनंत, इस अनंत विस्तार वाले ब्रह्मांड को जो दृष्टि से या हमारी इंद्रियों के माध्यम से गोचर है, क्या उसको जान लेने से मेरा मैं का जानना पूरा होता है? नहीं। तो किसके जानने से आप ये कहेंगे कि मैंने मैं को जान लिया? जो दिखता है वह भी मेरे जानने में आना चाहिए, जो नहीं दिखता है वह भी, जो इंद्रिय गोचर नहीं है वह भी, जो है की संज्ञा में आता है। थोड़ा सा विषय बहुत ज्यादा गूढ़ होता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी आप सुनिए उस बात को। ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है इसका, अभिप्सा का, और हमारी साधना का बहुत सुंदर अंग है ये। तो सबसे बड़ी बात ये हुई
कि जो दिखता है वह भी मैं की संज्ञा में आया, और जो नहीं दिखता है वह भी मैं की संज्ञा में आया। जो है, जिसको हम है की संज्ञा में लेते हैं, वह भी जानना चाहता हूं मैं। जो नहीं है की संज्ञा में आता उसे भी मैं जानना चाहता हूं। यानी कि सार क्या है? सब कुछ मेरे जानने में आना चाहिए, तब मेरा मैं का जानना पूरा होता हुआ नजर आता है मुझे। इसको अगर हम थोड़ा बदल दें परिभाषा को, तो मैं का विस्तार कितना हुआ? जो है वह भी मैं हूं, जो नहीं है वह भी मैं हूं। भाई आप क्या जानना चाहते हैं? जो है की संज्ञा में आता है वो भी जानना चाहता हूं, जो नहीं की संज्ञा में आता है वो भी मैं जानना चाहता हूं। तो है वह भी मैं हूं, जो नहीं है वह भी मैं हूं, जो दिखता है इंद्रिय गोचर है वह भी मैं हूं, जो इंद्रिय गोचर नहीं भी है वह भी मैं हूं। तो सब कुछ क्या है? मैं हूं। अब जरा आपके प्रश्न पर ध्यान दीजिए। आप क्या जानना चाहते थे? कि मैं कौन हूं। और आपके सामने परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या बनी? ये सब कुछ मैं ही मैं हूं। जिसे मैं जानना चाहता हूं वो किसके संज्ञा में आता है? संपूर्ण सब कुछ, जिसके जानने के बाद में कुछ भी शेष न रहे। उपनिषद कहता है, शिष्य आकर गुरु से प्रश्न करता है, कस्मिन् भगवो विज्ञायते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति। हे गुरुदेव, किसके जान लेने से ये सब कुछ जान लिया जाता है? अभिप्सा के प्रबल भाव को अगर हम व्यक्त करना चाहें तो इससे सुंदर कोई बात नहीं है कि आप जब मैं की जिज्ञासा से सत्य को प्राप्त करने की जो अभिलाषा आपके मन में है वो इतनी प्रबल होनी चाहिए कि आपका विस्तार इतना हो कि उसके जानने के बाद में कुछ भी जानना शेष न रह जाए। तो आपने क्या जाना? ये दिखता है वह भी मैं हूं, जो नहीं दिखता है वह भी मैं हूं, सब कुछ मैं ही मैं हूं। अब जरा आप ध्यान दीजिए, आपने शुरू कहां से? हमने, मैडम ने सुबह समर्थन किया था, हमने शुरू किया था को हम, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जीवन का क्या प्रयोजन है, और आप पहुंच कहां गए? ये जो दिखता है वह भी मैं हूं, जो नहीं दिखता है वह भी मैं हूं, जो है की संज्ञा में है वह भी मैं हूं, जो नहीं की संज्ञा में वह भी मैं हूं, मैं ही मैं हूं। इसका मतलब मैं अनंत हूं। इसमें तो कोई मेरे ख्याल शंका वाली बात रह नहीं जाती हमारे मन में। हमारी जिज्ञासा कैसी है उसका स्वरूप निर्धारित किया हमने। मैं बैठा हूं यहां पर, मेरे अपने कमरे में शांति से आप बैठिए, अपने कमरे में बैठते चिंतन करिए कि मैं कौन हूं। और इसीलिए मैंने सुबह वेद की चर्चा इसलिए की है, ये भाव ही आपका सब गुणों को, सब रत्नों को लाकर देगा। जितने भी आपको जानने योग्य बातें हैं, अध्यात्म के क्षेत्र की चेतना में जो भी उच्चतर विकास है, वो उच्चतर विकास केवल इसके माध्यम से आपका होगा। तो अभिप्सा इससे बढ़कर प्रबल कोई सहायक तत्व नहीं है आपके मन में। आप मन में ये पाल लीजिए पहले अभिलाषा कि मुझे सत्य चाहिए। तो अभिप्सा एक ऐसा भाव है, एस्पिरेशन, जो सब सत्यों को, जानने योग्य जितनी भी विधाएं हैं, जितने भी सत्य हैं, उन सबको हमारे सामने खोज कर लाता है। और इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि ये किसी शास्त्र के पढ़ने से या किसी प्रवचन के सुनने से आप में आएगा, ये आपके अंदर से आएगा। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो वेद कह रहा है, सत्यम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धात्म। विविध रत्नों को लाकर देगा ये। वो विविध रत्न क्या है? ये सत्य की खोज। जिस सत्य को आप जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, प्रबल अभिप्सा आपकी उन सत्यों को आपके पास स्वतः उद्घाटित करती चली जाएगी। और इसलिए योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ राम से जो कहते हैं कि राम, तुमने जो पूछा कि गुरुदेव किसे प्रमाण माने, हमारे सामने समस्या ये है और कठिनाई ये है कि हमसे कोई अगर कह दे कहां ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर नाम का तत्व कोई है ही नहीं, तो हम तिल मिला जाएंगे, भले हिल जाएंगे, लेकिन बता नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। तो प्रमाण क्या है? प्रमाण गुरु कहते हैं, यदि शास्त्र वचन, शास्त्र हमारे क्या कहते हैं
और शास्त्र से मतलब आगम निगम से ही है केवल। और गुरु का आदेश तथा स्वानुभव, आपका अपना अनुभव, ये तीनों जब एक रेखा में हो, एक लाइन में हो, तो राम वो प्रमाण है। तात्पर्य क्या है? यदि शास्त्र भी वही बात कह रहा है, गुरु का आदेश भी वही है और आपका स्वानुभव भी ये कह रहा है, तो अब मान लीजिए कि ये प्रमाण है। अब राम का फिर देखिए प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है राम का, गुरुदेव यदि शास्त्र वचन और गुरु का आदेश भिन्न हो तो क्या प्रमाण? कभी कभी ऐसा हो सकता है शास्त्र कुछ कह रहा है और गुरु कुछ और आदेश दे रहा है। तब गुरु ने कहा कि राम ऐसी स्थिति में स्वानुभव प्रमाण है। अगर इन चीजों में भेद हो तो स्वानुभव, और हमारे पास में उदाहरण है इसके। राजा बलि, गुरु ने क्या कहा राजा बलि से कि ये छलिया है, इसको आपको दान नहीं देना है, ये विष्णु है। तो गुरु का आदेश भिन्न है, आपका अपना अनुभव अलग चल रहा है। बलि ने किसको प्रायोरिटी दी? स्वानुभव को। उन्होंने कहा अगर ये छलिया भी है और विष्णु भी है तो भी मैं इसको दान दूंगा। तो अभिप्सा आपका अपना स्वत्व है, आपकी अपनी शक्ति है, आपका अपना धन है। प्रबल अभिप्सा का भाव, यदि आप शास्त्र न भी पढ़ें, गुरु समर्थ गुरु आपको न भी मिले, तो भी समर्थ गुरु आपके अंदर बैठा हुआ है और वो समर्थ गुरु केवल और केवल अभिप्सा के माध्यम से आपको मार्ग दिखलाता है। इसलिए अभिप्सा के गुण के बारे में जो सुबह हमने चर्चा नहीं की, वो इसलिए अभी हमने थोड़ा सा उसको विस्तार से ले लिया कि ये जो प्रबल अभिप्सा है, ये मां की सबसे बड़ी शक्ति है जो साधक को प्रेरित करती, आगे बढ़ाती है। इसके सहारे आप संपूर्ण मार्ग निर्विघ्न सानंद संपन्न कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। फिर आता है रिसेप्टिविटी, ग्रहणशीलता का गुण। जो सिर्फ देना जानता है, ग्रहणशीलता के भाव को इस तरह भी परिभाषित किया गया है, केवल और केवल देने का भाव, लेने का भाव नहीं। जो केवल देना जानता है उसमें ग्रहणशीलता का गुण होता है। और ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी, इन चीजों पर निर्भर करती है आपके अंतस की, अंतर्मन की पवित्रता और निष्ठा का भाव। अगर ये प्रबल है तो आप में परमात्मा की इच्छा, विल, डिवाइन विल, प्रभु के संकल्प के साथ एक होने की सामर्थ्य आ जाती है। और आपकी रिसेप्टिविटी का सबसे बड़ा आधार यही है कि परमात्मा की इच्छा में ही आपकी इच्छा हो। जो परमात्मा करते हैं उसको शुभ मानकर उसे स्वीकार करें। यह बहुत बड़ा गुण है रिसेप्टिविटी का आदमी। और रिसेप्टिविटी का गुण आपकी पात्रता को बढ़ाता है, विस्तार देता है उसको। तो जब आप ईश्वर की इच्छा पर, उसकी मर्जी पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो आपके दायित्व बोध में कमी आ जाएगी, आपके सिर से वो बोझा उतर जाएगा। आप उन गुणों को ग्रहण कर सकेंगे, उन अच्छाइयों को, अथवा दूसरा क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसको सुनेंगे, उसे संजोएंगे, उसकी विस्तार से व्याख्या करेंगे, और अगर वो अच्छा विचार है तो आप उसे ग्रहण भी करेंगे। तो ग्रहणशीलता आपकी पात्रता को बढ़ाता है। और रिसेप्टिविटी आती है सरेंडर से। शरणागति का भाव आपकी रिसेप्टिविटी को बढ़ाता है। और जैसा हमने सुबह चर्चा की, परमात्मा के प्रति फुल्ली ओपन हो जाए हम, फुल्ली ओपन पुष्प की तरह, जैसे एक पूरा खिला हुआ पुष्प हो, कोई भी उसकी पत्ती या भाग अध खिला या बिना खिला हुआ ना हो, ऐसा पूरा खिला हुआ पुष्प अगर हमारे अंदर किसी भी तरीके का कोई अपना या मेरे होने का भाव, अहम का भाव न रहे, वो हमारे फुल्ली ओपन होने का भाव हुआ।
किसी भी तरीके का मैं या मेरा ये भाव हमारे दिल से निकल जाए और केवल परमात्मा की इच्छा में ही हमारी इच्छा हो, उसके संकल्प में ही हमारा संकल्प हो, तो हमारी रिसेप्टिविटी बढ़ती है। ये शरणागति का जो भाव है, जब आप प्रभु के संकल्प से अपना संकल्प मिला दें, तो ये रिसेप्टिविटी का जो गुण है, माता जी की ये शक्ति, ग्रहणशीलता हमारे ईश कृपा को ग्रहण करने की पात्रता को बढ़ा देती है। सुबह हमने चर्चा की, ईश्वर की कृपा सर्वकालिक है, सर्वत्र है, और उसमें कोई व्यक्ति विशेष का या संस्था विशेष या देश विशेष, काल विशेष का कोई फर्क नहीं पड़ता। न तो परमात्मा किसी के पाप को ग्रहण करता, न किसी के पुण्य को, गीता कहती है, न पुण्य को ग्रहण करता है। उसको आपके पुण्य से, आपके पाप से कोई मतलब नहीं है। उसकी कृपा सर्वत्र बरसती है। वो बलात्कारी पर भी बरसेगी और सदाचारी पर भी बरसेगी। निर्भर इस पर करता है कि आप कितना ग्रहण कर पाते हैं। अगर आपकी पात्रता ही नहीं है तो दुराचारी कैसे क्या ग्रहण करेगा? सदाचारी फिर भी कहीं न कहीं से कोई रास्ता निकालेगा, कुछ अपनी पात्रता बढ़ाएगा। तो ग्रहणशीलता जो है आपकी पात्रता को बढ़ा देती है, और इस पात्रता का परिणाम ये होता है कि आपकी कृपा को पाने की पात्रता विस्तृत हो जाती है, फैल जाती है, और पात्रता का ये विस्तार आपको इस कृपा का संपूर्ण आनंद लेने में सहायक हो जाती है। रिसेप्टिविटी के बाद में प्रगति और साहस। प्रगति, निरंतर प्रगतिशील व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। माता जी का एक गुण ये है कि आपके कार्य में ऐसा नहीं हो शिथिलता है। अगर आपके प्रयत्न में शिथिलता है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं और आप सोचते हैं कि चलो अभी ये काम कर लेते हैं, फिर वो काम कर लेंगे, फिर हम आगे का कुछ करेंगे और अध्यात्म का काम बाद में कर लेंगे या बुढ़ापे में कर लेंगे, अथवा कि बहुत सारी हमारे पास में विकल्प हैं। इन सारे विकल्पों को लेकर अगर हम चलें तो हमारी प्रगति संभव नहीं है। प्रगति में एक दृढ़ निश्चय चाहिए। उस प्रगति के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, कि आपके मन में ये भाव, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए और लक्ष्य के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए। अगर लक्ष्य के प्रति आपकी सत्यनिष्ठा है तो आप निरंतर प्रगति करते रहेंगे, और प्रगति की निरंतरता आपके मार्ग को छोटा कर देती है। जहां आपको जाना है, जिस मार्ग से आपको गुजरना है, अगर उसमें, जैसे कछुए की चाल की बात करते हैं ना हम कई बार, तो निरंतर अगर आप प्रयत्न करते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, साधना निरंतर रहती है आपकी, कैजुअल नहीं है आपकी साधना, आपकी साधना में निरंतरता है। निरंतरता है तो आपकी प्रगति होगी, संभव हो जाएगी। ये माता की शक्ति है वहां पर। और इस प्रगति के पीछे एक भाव ये रहता है कि आपके अपने किए हुए का आप विचार मत कीजिए, आप केवल निरंतर प्रगति की तरफ उसको, ज्योति को जलाए रखिए, वो ज्योति जलती रहनी चाहिए। यहां भरत की दृष्टि से अगर हम बात करें, भरत बराबर इस बात का चिंतन करते हैं, यद्यपि जन्म कुमात से मैं सठ सदा सदोष। मन में भाव है, जिस मां से मैंने जन्म लिया उसी ने सब कुछ का विनाश कर दिया। पिता स्वर्गवासी हुए, भाई राम बन चले गए। तो यद्यपि जन्म कुमात से मैं सठ सदा सदोष, आपन जानन त्याग ही मोहि रघुवीर भरोस। इस भरोसे से उनकी चाल की निरंतरता, प्रगति बराबर बनी रहती है। और 8 जो भाव हमने बताए आपको, जो आध्यात्मिक एटीट्यूड को हमारे को बनाते हैं, उच्चतर चेतना के संदर्भ में जिस एटीट्यूड का संबंध है, उसमें आखिरी 8वां भाव है साहस, करेज। साहस क्या है? ये कोई युद्ध तो है नहीं जिसमें आपको कोई शस्त्र चलाना है, लेकिन प्रगति करने के लिए, इस मार्ग में बढ़ने के लिए
आपको जो जो भी चीजें रोकती हैं, उन बाधाओं को पार करके अथवा बाधाओं को पार कर लेने का निश्चय, ये आपका इतना साहस आप में होना चाहिए कि जो भी बाधा राम के काज में बाधक बन रही है उसको हम उखाड़ फेंकेंगे, तोड़ देंगे। ये साहस हर साधक के मन में होना चाहिए। आप अगर ये सोचने लगे कि ठीक है, इस पर मुझे श्री अरविंद की सावित्री पढ़ने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, वो भाषा कठिन है, वो इतने रुपए में आएगी पुस्तक, अथवा कि इतना समय कहाँ है मेरे पास में, ये सब चीजें जो है आपको सारे उस मार्ग में बाधा पहुंचाने वाले तत्व हैं। इन सारे बाधक तत्वों को अगर आप प्रबल भाव से, चेष्टा से एक साथ तोड़ दें, काट दें, समाप्त कर दें, तो आपकी प्रगति संभव हो जाती है। ऐसा साहस आदमी में होना चाहिए। कभी कभी हमारी नैतिकता, हमारे हृदय के भाव अथवा शारीरिक कठिनाइयां इस चीज में हमें रोकती हैं, बाधा डालती हैं, और वो बाधक तत्व आपको हमेशा रोके रखते हैं। इन सारी बाधाओं को चीरकर आगे बढ़ जाने का नाम ही साहस है। जिस मार्ग पर आपको चलना है, वहां की किसी भी बाधा को आप ये मानकर न चलें कि ये अकाट्य है अथवा इसको दूर नहीं किया जा सकता। भरत के चरित्र से देखिए आप बात को। गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि बेटा तिलक करवा लो, मां कौशल्या कह रही है कि तिलक करवा लो, प्रजाजन चाहते हैं कि भरतराज करे, पिता की आज्ञा है भरत के पक्ष में, किंतु स्थिति क्या है? भरत कहते हैं एक ही आंक यही मन माही। मूल भाव क्या है कि मेरे मन की बात को जानने वाला तो केवल एक है। कौन? श्री राम। और वो यहां है नहीं, और आप सब मुझसे कह रहे हैं तिलक करवा लो, राज करो। अब निश्चय को देखिए भरत के को, या कहिए कि कितना बड़ा साहस चाहिए उस व्यक्ति को। मां कौशल्या है सामने ममतामयी, ज्ञानी गुरु वशिष्ठ हैं, पिता की आज्ञा सिर पर है, प्रजाजन दुखी हैं। ऐसी परिस्थिति में किस तरह आदमी आगे बढ़े? कहीं ना कहीं कोई समझौते का भाव मन में डेवलप करता है, लेकिन इस मार्ग में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं चाहिए। केवल और केवल वो साहस चाहिए जो इन सारी बाधाओं को पार कर जाए। नैतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सब यही कहेंगे कि भरत अगर राज भी करते तो क्या बुरा था, कर लेते, भले राम के आने के बाद में लौटा देते। मीडिया माध्यम या बहाने कुछ भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन भरत का निश्चय देखिए। ये माता की शक्ति है जो राम तक पहुंचा देती है उसको, अदरवाइज राम तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता। इन सब समझौतों में अगर भरत उलझे रहते, और वो क्या कहते हैं, एक ही आंक इहि मन माही, प्रातः काल चल हूं प्रभु पाही। मेरे मन की जानने वाला तो केवल एक है, वो यहां है नहीं, और मेरा निश्चय यह है, आप सबकी बात का मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा अपना निश्चय यह है कि प्रातःकाल होते ही मैं वन चला जाऊंगा राम के पास। यह साहस की वृत्ति ही राम तक भरत को पहुंचाती है। अध्यात्म के क्षेत्र में किसी भी साधक के लिए यह साहस चाहिए। बहाने बहुत है हमारे पास में। अभी तो ठीक है, मेरी पढ़ाई का काम पूरा हो जाए, बच्चों की पढ़ाई हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं उनके। अब वो बच्चे का शादी विवाह कैसा ये करेगा, उसकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, ये थोड़ा सा काम और है, और तब तक 80 के हम हो गए। अब 80 के बाद में आपके साहस की क्या स्थिति है? जिस दिन आपके मन में तय हो जाए कि केवल और केवल सत्य ही रास्ता है, केवल केवल दिव्य जीवन को प्राप्त करना ही हमारा अभिप्स है, उस समय निर्णय कर लें कि हमें ये करना है, तो आप भी वहीं तक जा सकते हैं। एक बालहट देखिए, ध्रुव ने 5 साल की उम्र में तय कर लिया कि मुझे वो करना है।
5 साल के बच्चे ने तय किया और उसने वो कर दिखाया, कर लिया, और कोई बाधा उसके बीच में नहीं आई। ये साहस माता की ही शक्ति है जो हमें आगे बढ़ाती है। अब इसके बाद में जो 4 भाव बचते हैं, वो 4 भाव क्या है? हमारे मानवीय एटीट्यूड को बढ़ाते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं। उनमें पहला भाव है शुभ भाव। शुभ भाव, गुडनेस। शुभ भाव का अर्थ यह है कि आप सबके प्रति सद्भाव रखें और सब आपके प्रति सद्भाव रखें। एक सामान्य सा जीवन नियम है, मानवीय सफलता का एक सूत्र है कि अगर आप सबसे कम कठिनाई चाहते हैं अपने जीवन में, तो सबसे कम कठिनाई का रास्ता यह है, आप सबके प्रति प्रेम का भाव रखिए, शुभ भाव रखिए, और सब भी आपके प्रति शुभ भाव रखेंगे और आपका मार्ग आसान है। तो वस्तुतः यही दृष्टिकोण इसमें है। माता जी की ये शक्ति मनुष्य को एक ऐसा मानव जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है जिसमें सबका आपके प्रति सद्भाव हो, जो सब आपका भला चाहते हो, आपके दृष्टिकोण को सराहते हो, आपके लाइफ स्टाइल को सराहते हो, आप जो कुछ करना चाहते हैं, आपका जो लक्ष्य है, आप जो कुछ आगे जिस प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, उस प्रवृत्ति की वो प्रशंसा करें। तो यदि आपकी लोग प्रशंसा करते हैं और लोगों को आप भला मानते हैं, आप भी शुभ दृष्टिकोण उनके प्रति रखते हैं, ये सबसे सुगम मार्ग है। भरत के देखिए, भरत के स्वभाव के संदर्भ में आप विचार कीजिए। मां कौशल्या नंबर 1, हमारी भाषा में बात करें तो सौतेली मां है। राम को वन गमन का कारण भरत बने हैं, यानी कौशल्या के पुत्र राम को वनवास भरत निमित्त कारण बनते हैं। कौशल्या का सुहाग इन्हीं कारणों, इन पचड़ों की वजह से उजड़ा है। इन सबके बावजूद ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का है जिसके कारण यह सब कुछ घटनाक्रम घटित हुआ, कारण वो स्वयं चाहे प्रेरणा न हो उसकी, निमित्त कारण मात्र ही है, तो भी कौशल्या का भाव भरत के प्रति क्या है, इसको देखिए आप। और यह भाव ही भरत को बल देता है। जब सुनैना चित्रकूट में पहली बार मिलने आई कौशल्या से, तो उनका दृष्टिकोण लौकिक और सांसारिक दृष्टि से, उन्होंने राजा दशरथ के देहावसान के बाद में पहली मुलाकात है दोनों की, स्वाभाविक रूप से उन्होंने सांत्वना का भाव रखा कि रानी, राजा दशरथ शोक के योग्य नहीं है। भाई जो चक्रवर्ती राजा थे, सत्य के लिए निष्ठा रखी, जिन्होंने जीवन दे दिया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्र जिनके हुए हैं वीर, और सत्य की पताका उनकी चारों तरफ लहरा रही है, इसलिए हे रानी, उनका जाना कोई शोक का विषय नहीं है, सोचने योग्य विषय नहीं है। कौशल्या क्या कहती हैं? कौशल्या कहती हैं, हे रानी, भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। प्रश्न क्या है? वो राजा दशरथ के गम की बात कर रही है। कौशल्या कह रही है उसका गम मुझे नहीं है, मेरी चिंता दूसरी है। क्या है? भरत का शील, उसका गुण, उसका बड़प्पन, उसका भ्रातृत्व प्रेम। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। जितना भरोसा उसका अपने भाई पर है, जितना भलापन उसमें है रानी, वो मेरा सोच का विषय है। कहत सारदहु की मति हीचे, सागर सीप की जाय उलीचे। भरत के इन गुणों की, इस शुभ भाव की प्रशंसा सरस्वती भी नहीं कर पाएगी। आप रानी
कोशिश करिए, एक सीपी से समुद्र को उलीचने का प्रयास कीजिए, वो संभव है भले, लेकिन भरत के इन गुणों की प्रशंसा सरस्वती भी नहीं कर सकती। कौन कह रहा है ये? सौतेली मां। कैसा शुभ भाव किस व्यक्ति के प्रति है ये शक्ति है जिसने भरत को बल दिया, अथवा जिसको निश्चिंत होकर वे समझता था ये राम मात सुठ सरल चित्त, ये अच्छे भाव की है, ये तो मेरी केवल दीनता के बलि बस होकर के और मुझे राज तिलक की बात कर रही है, लेकिन उसके शुभ भाव को वो समझते हैं और इसीलिए वो राम के लिए आगे बढ़े, अपने इष्ट के प्रति, अपने अभीप्स के प्रति आगे बढ़ने का भाव उनके मन में पैदा हुआ। और स्पष्ट रूप से वो कहती हैं, रानी राजा के साथ कभी अवसर मिले तो आप मेरा एक निवेदन कर दीजिए। बहु रही लखन बैठे हैं भरत बन, किसी तरह राजा जनक लक्ष्मण को वापस लौटा दे अयोध्या और भरत को राम के साथ भेज दें। क्यों? रहे नीक मोहि लागत नहीं। अगर भरत पीछे छूट गया तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, शायद ये प्राण भी त्याग दे। अब आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके प्रति ऐसे व्यक्ति ने, जिसका सब कुछ उजड़ा है, उसका ऐसा शुभ भाव, ये एक मानवीय बल है देता है आदमी को, जो परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने के लिए हमारा सहारा बनता है। उदारता का भाव, आप सबके प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण रखें, उदार दृष्टिकोण रखें, मन में किसी के प्रति कपट का भाव नहीं हो। लक्ष्मण राम के साथ गए हैं और लक्ष्मण के मन में तो कई तरह के विचार भी आ सकते हैं और आए भी हैं। आपने एक प्रश्न किया था सुबह मैडम, लक्ष्मण के संदर्भ में एक विचार आपने रखा था, तो वे प्रसंग बस कह रहा हूं केवल, वो तो मैं अभी लक्ष्मण का भाव भरत जब आए तब ये था कि अगर भरत इस तरीके से यहां पूरी सेना लेकर आ रहे हैं तो मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, अगर शिव जी भी सहायता करेंगे तो भी मैं उसे भूल उंठित कर दूंगा। और राम को एक तरीके से ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा वहां पर भी। राम को कहना पड़ा, भैया लक्ष्मण, लखन तुम्हारे शपथ। ये आप जो लक्ष्मण के बारे में पूछ रहे थे ना, तो लखन तुम्हारे शपथ पितु आना। सौगंध किसकी खाई राम ने? लक्ष्मण की। सामान्यतया हमारा सबसे प्रिय जो होता है उसकी सौगंध सबसे बड़ी होती है। सीता साथ में थी, राम ने ये तो नहीं कहा राम मैं भैया मैं सीता की सौगंध खा के कहता हूं। राम ने क्या कहा? लखन तुम्हारे शपथ। कारण सीता ने भी ग्रह त्यागा है, वैभव त्यागा है, लक्ष्मी त्यागी है, बड़ा त्याग किया है, लेकिन फिर भी पति के साथ है। और आप लक्ष्मण के बड़प्पन की बात कर रही थी। लक्ष्मण तूने ये सारे वैभव तो छोड़े ही हैं, नवोढ़ा पत्नी भी छोड़ी है, इसलिए तू मेरे लिए सीता से बढ़कर है। तो लखन तुम्हारे शपथ पितु आना। लेकिन लक्ष्मण के मन में फिर भी भाव विपरीत है, वैसा शुभ भाव नहीं है यहां पर लक्ष्मण के मन में। वो ये कहता है कि मैं उनको भूल उंठित कर दूंगा। राम को शपथ खानी पड़ी दो बड़ी बड़ी, और क्या कहा? शुभ भाव का एक ये प्रतीक है। जिस व्यक्ति का सब कुछ उजड़ा, उसका परम सेवक उसके पक्ष में कुछ बोल रहा है, समर्थन दे रहा है उसका, उस समय जिसे वो दूसरा अपना सेवक दुश्मन मान रहा है, उसके प्रति भी आपके मन में शुभ भाव है,
ये उस व्यक्तित्व की विशेषता है, उसके मानवीय गुण का उच्चतम स्तर है भरत का। राम क्या कहते हैं, उन्होंने यही बात कही, क्या कहा, लखन तुम्हारे शपथ पितुआना, और इतनी बड़ी बड़ी 2 सौगंध खाकर केवल क्या कहा, सोचे सुबंधु नहीं भरत समाना। सुबंधु, अच्छा भाई, शुचि, पवित्र, जिसके मन में केवल और केवल शुभ भाव हो वो शुचि है, और सुबंधु, अच्छा भाई, तू भी नहीं, लक्ष्मण तो पास में है ना, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना, उसके बराबर कोई भला भाई नहीं है। ये भरत के शुभ भाव एक अच्छे विचार की दृष्टि से अगर आप लें, और ये व्यक्तित्व की एक और विशेषता देखिए आप, उसके मानवीय गुण की ये विशेषता है, निषाद के पास जब जाते हैं, दोनों के सोशल पॉलिटिकल स्टेटस का एक जबरदस्त फर्क है। एक चक्रवर्ती राज्य का अधिकारी है और एक, थोड़ा शब्द अटपटा है, एक नीची जाति का निषाद है। कहीं कोई समता है? अगर इसको भी कोई अपने बराबर मान ले तो उससे बड़ा शुभ विचार वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? भरत निषाद से क्या कहते हैं? सखा शब्द देखिए आप, एक चक्रवर्ती राज्य का अधिकारी निषाद से कहता है सखा, मित्र। सखा मोहि वह ठाव दिखाओ, नेक नयन मन जरन जुड़ाऊं। थोड़ा सा मेरे उपकार कर दो, एक वो जगह दिखला दो जह निसि राम लखन सी सोए। रात्रि को राम लक्ष्मण और सीता सोए कहां थे? केवल वो जगह मुझे दिखा दो ताकि मेरे नेत्रों की और मेरे दिल की जलन कुछ शांत हो जाए। ये वो ताकत है कि निषाद जैसा आदमी जो ये विचार लेके आया था कि मैं आज भरत को नदी पार नहीं करने दूंगा, वो भी सहायक हुआ। तो ये शुभ भाव, मानवीय शुभ भाव की ही वह ताकत है, माता की वह शक्ति है जो व्यक्ति के मार्ग में आई हुई सारी बाधाओं को दूर कर देती है। तो शुभ भाव, उदारता, समता, समता का भाव, गीता तो डंक की चोट पे कहती है समत्व में योग उच्यते। समता का भाव ही योग है। और वैसे देखा जाए तो समता के भाव की अगर कोई प्रतिमूर्ति है तो वो तो राम है, इसमें कहीं कोई शक शुबा हमें होना भी नहीं चाहिए। भरत तो साधक की भूमिका में है, लेकिन हम सबके जीवन में अगर राम तत्व की अगर कोई परिभाषा हमें देनी है, रामत्व को हमें समझना है, तो समत्व को समझ लीजिए। समता का विचार ही राम है। और समता भी कैसी? तुलसी तो इसी पे रिझा। और राजा दशरथ के प्राण निकले भी इसी कारण, जो अटक रहे थे किसी तरीके से, राम के प्रति अटकाव था, प्राण नहीं निकल रहे थे। यह समत्व का भाव ही आखिरी वो तत्व है जिन्होंने उसे मुक्ति दी। राव सुनाए दीन बनवासो, सो सुनि भयो न हरस हरासो, सो सुत बिछुरत गये न प्राणा, को पापी बड़ मोर समाना।
तुलसी भी रिझा किस पर रिझा? राम के समत्व के भाव पर। मैंने सुबह चर्चा की थी ना, कोई भगवान की काली अलकावली पर अटकता है, कोई चिबुक पर अटकता है, कोई उनके घुंघराले बालों पर, कोई जो है उनकी टेढ़ी चितवन पर। तो अलग अलग रूपों उसके श्याम वर्ण पर हम रीझ जाते हैं, भक्त रीझते हैं। तुलसी किस पर रीझा? राम के इस रूप पर। किस रूप पर? जो समता का भाव है, केवल उस पर रीझा। प्रसन्नतम यान गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुखता है। जो राज्याभिषेक की बात सुनकर प्रसन्नता को प्राप्त नहीं हुई, न ममले वनवास दुखता है, और वनगमन की बात से मलिनता को प्राप्त नहीं हुई, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य, राम के मुख की वह शोभा मेरे लिए जन्म जन्मांतर तक कल्याणकारी हो। तो ये जो समत्व का भाव है, जिसकी प्रतिमूर्ति केवल और केवल राम है, लेकिन समता के इस भाव ने भरत को भी प्रेरित किया। बड़े छोटे का भाव कभी मन में उसके नहीं आया, इस मां का उस मां का भाव कभी उसके मन में नहीं आया। अपनी मां से बढ़कर कौशल्या को माना उन्होंने अमृत। और राम के व्यवहार में भी यदि वो मेरा परित्याग करें तो भी, और अगर वो मुझे अपनाए तो भी, उसका समत्व बना रहा। बल्कि यहां तक एक और चीज है, विषम परिस्थितियों में हमारे भाव बदलते हैं। अगर विशेष कठिनाई हो, हमारे ऊपर बड़ा संकट हो, तो हम विचलित हो जाते हैं, हमारा समता का भाव डगमगा जाता है। अब आप जरा कल्पना कीजिए, भरत को मालूम हो गया कि मां ने 2 वरदान मांगे, एक मेरे लिए राज और एक राम के लिए वनवास। राम वन वन कंटकाकीर्ण मार्ग पर पैदल चल रहे हैं, उसका कारण मैं बना, और मेरी मां ने मेरे कारण ये सब कुछ किया। एक साधारण व्यक्ति के मन में भाव आ सकता है, दुनिया क्या कहती होगी। अगर आपके मन में अत्यधिक विषम परिस्थितियां हो, और उस समय भी अगर आपका भाव समता का बना रहे, किसी के प्रति समत्व का भाव बना रहे, तो ये आपके गुणों में उच्चतम गुण कहलाएगा। देखिए, परिस्थिति हमने विवेचन कर दिया क्या है। अब भरत क्या कहते हैं? हरे हरे राम सीय जग माहि, कौन कहे मोर मत नाहि। सारा संसार कहेगा, कह सकता है कि इसमें मेरा मत हो सकता है, अथवा कोई भी नहीं कहेगा कि इसमें मेरा मत नहीं है। लेकिन परिहरि राम सीय, सीताराम ऐसा नहीं कहेंगे। उन पर जो ये भाव है, ये मन का भाव है, यहां समझ तो उनका डगमगाया नहीं, यहां भाव नहीं हिला उनका। बराबर वो इस बात पर सोचते रहे, इस विषम परिस्थिति में भी उनके भाव में वो दृढ़ता बनी रही। इससे बड़ा संकट भरत पर क्या हो सकता था? आज कभी कभी एक थोड़ा सा उदाहरण देखिए आप, अगर बच्चा कुर्सी से नीचे गिर जाए तो मां पति से कह सकती है आप ध्यान नहीं देते, बच्चा गिर गया ना, कैसे गिर गया। यानी हम उस परिवर्तन में आ जाते हैं, हमारा भाव बदल जाता है, हमारे विचारों में आवेश आ जाता है। बिना आवेश का परिवर्तन अथवा समत्व का भाव बना रहना, यह व्यक्ति का उच्चतम मानवीय गुण है, और वो भारत में मौजूद है। यहां पर खुले हुए कहा उन्होंने, परिहरि राम सीय जग माहि, कौन कहे मोर मत नाहि। सब कह ले भले, लेकिन राम और सीता ऐसा नहीं कहेंगे। और
इसके बाद में अंतिम भाव है शांति का। एक गुण हमारे मन में निरंतर शांति बनी रहे। एक छोटी सी बात है, हम सब जानते हैं, किसी भी जलाशय में यदि आप अपना बिंब देखना चाहते हैं तो चंचल या चलायमान पानी में आपका बिंब नहीं दिखता। आप अपने स्वरूप को अपने अंतस में देखना चाहते हैं और मन आपका चलायमान है, चंचल है, डगमगा रहा है, अस्थिर है, तो आपको अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। अपना रूप वहां नहीं दिखेगा आपको। केवल और केवल शांत जल में ही जैसे आपको अपना चित्र बिंब दिखता है, उसी तरीके से आपके शांत मन में ही आपको अपना स्वरूप दिखलाई पड़ेगा। तो शांति सत्य की आधारशिला है। अगर शांत भाव है, मन आपका शांत है, तो आपके मन में सारे के सारे माता जी के गुण प्रकट होते हुए दिख लेंगे, आपकी प्रगति दिखेगी और आप जिस मार्ग पर चलना चाहते हैं, और सही अर्थों में अगर हम कहें तो आनंद का घर केवल और केवल शांति है। आपको शांति चाहिए या आनंद चाहिए, तो आनंद चाहने के लिए केवल और केवल शांति ही उसको दे सकती है आपको। तो शांति ही आनंद का घर है। ये जो मानवीय प्रकृति का गुण है, ये मानवीय प्रकृति का गुण माता की उन शक्तियों में से है। तो ये जो 12 शक्तियां हैं माता की, ये माता की 12 शक्तियां किसी भी साधक की प्रगति में सहायक बनती हैं। जैसा हमने बताया, इनमें 8 गुण किस तरीके के हैं? 8 गुण तो हैं हमारी जो डिवाइन लाइफ के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है उसको प्रबल बनाते हैं, और आखिरी 4 गुण वो हमारे मानवीयता के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है उसको बढ़ाते हैं। तो ये माता की 12 शक्तियां, जैसा कि हमने रामचरितमानस में भी देखा कि वहां एक साधक के रूप में भरत की सहायता करती हैं, और इसी तरह किसी भी साधक को अपने जीवन में अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति करने की दृष्टि से मां की ये शक्तियां बराबर सहायता करती रहेंगी। और कुछ लेना सर? एक सवाल। हाँ, कहीं पर भी रामायण में उर्मिला का जिक्र नहीं आया। हाँ। उसकी भी तो बहुत सैक्रिफाइस है। हाँ, जब लक्ष्मण गया कि मैं तो अपने भाई की सेवा करने साथ जाऊंगा और तू मेरी माँ की सेवा करो, 14 साल तक तो सीता को ले गए राम, लेकिन लक्ष्मण नहीं लाए, नहीं आने दिया। तो उसकी भी बहुत बड़ी सैक्रिफाइस थी, जिक्र नहीं होता। अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरे दृष्टिकोण से देखें, आपने सहानुभूति के दृष्टिकोण से देखा, बहुत अच्छी बात है। यूं तो देखिए, हर काव्यकार या काव्य रचना करने वाला का ये सत्वाधिकार है, स्वाधिकार है कि वह अपनी कथा प्रसंग को किस भाव से ले रहा है, कथानक को कैसे आगे बढ़ा रहा है, ये छूट हर एक को देनी पड़ेगी हमें। यदि हम राम कथा लिखना चाहें आज, और हम उर्मिला के चरित्र को उद्घाटित करना चाहें अथवा और सुंदर रूप में प्रस्तुत करना चाहें, तो ये हमारा अपना प्रिविलेज है, नंबर 1। तो जिसने भी वो भाव, ये कथानक आगे बढ़ाया और चरित्र बढ़ाया, उसका लक्ष्य जो था वो पूरा उसने अपने आप में किया। अब उसमें एक नहीं, 10 चीजें छूटेंगी, 10। आपने जैसा बात बताई ना, ऐसे 10 प्रसंग आ जाएंगे हमारे सामने जो छूटते हैं, और उन पर बाद के काल में, जैसे मैथिली शरण गुप्त ने तो उर्मिला का चरित्र लिखा सारा, उसमें सारी बात, सारी विवेचना उसी पर की उन्होंने। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि अब देखिए, 2 बात देखिए आप। पहली बात तो क्या, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं, आपके मन में उर्मिला के प्रति इतना ऊंचा भाव
किस कथा से पैदा हुआ? नहीं, एक मिनट, मतलब आपको ये प्रसंग कहां से लगा कि उर्मिला का जो चरित्र है उस चरित्र में ये बात रह गई? ये कहां से जानकारी मिली, मैं ये जानना चाहता हूं। मेरा मन में ये एक सवाल पैदा हुआ। नहीं मैडम एक सेकंड, मैं वापस प्रश्न कर रहा हूं आपसे। आपके मन में उर्मिला के चरित्र के संदर्भ में ये विचार किस कथा प्रसंग से या किस काव्य से उत्पन्न हुआ? एक मेरी फ्रेंड है, मैं एक निवेदन करूं आपसे, मैं जवाब दे दूं पहले। रामचरितमानस के कथा प्रसंग से ही आपके मन में यह भाव आया कि ऐसा उद्दत्त चरित्र, यानी तुलसी की कथा में उर्मिला का जिक्र जिस रेफरेंस में हुआ है उस रेफरेंस में उसके चरित्र की उदात्तता है, विशालता है, और वहीं से हमारे मन में यह भाव पैदा हुआ कि उस चरित्र को भी और चित्रित किया जाना चाहिए था, उसमें रंग भरा जाना चाहिए था। तो पहली सफलता तो उस कथाकार की इसमें है कि उसने एक ऐसे उदात्त चरित्र का भाव आपके मन में भरा, नंबर एक। नंबर दो, हमें किसी भी काव्यकार को यह छूट देनी ही पड़ेगी कि वो अपने भाव को लेकर कितना सफल है, उसने क्या छोड़ा है, इससे हम उसका आकलन नहीं कर सकते। काव्य रचनाकार की काव्य रचना का विश्लेषण या उसकी आलोचना समालोचना हम केवल इस आधार पर कर सकते हैं कि जो भाव, जो चरित्र उसने चुना है, क्या उसके प्रति वो ईमानदार रहा है अथवा नहीं। उर्मिला के चरित्र को उन्होंने चुना ही नहीं इस तरीके से, केवल उसके बारे में आपको एक संकेत दे के छोड़ दिया कि कैसा उच्च चरित्र है, और अगर कोई कथाकार काव्यकार अगर चाहे तो उस पर भी रचना कर सकता है, और की गई। इसमें एक विचार और भी साथ में ये इम्प्लाइड होता है, जैसे मतलब कि ये नॉट ओनली पॉइंटिंग आउट द मतलब एक कमी तुलसीदास जी ने छोड़ दी, ये पॉइंट आउट नहीं है। हाँ। लेकिन एक ये सहानुभूति वाला जो हाँ। है ना, लेकिन वो भी क्या होता है कि अपने को फील हो सकती है सहानुभूति, परंतु अगर अपन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, उर्मिला के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शी नॉट सीकिंग एनी सहानुभूति और शी इज वेरी मच कंटेंटेड इन व्हाट शी हैज डन। नहीं, अगर उसके यदि उसके प्रति सहानुभूति का भाव पैदा भी होता है तो वो भी तो सफलता है। और फिर एक बात और है साहब, जैसे देखिए मैंने आपको निवेदन किया ना कि अगर हम ये कहें, जैसे भरत के चरित्र और लक्ष्मण के चरित्र के संदर्भ में आप ले लीजिए, तो भरत और लक्ष्मण का चरित्र हमें कई जगह थोड़ा अलग अलग दृष्टि आएगा, लेकिन जिस कार्य के लिए भरत को चुना गया है वहां उसको जो रोल देना चाह रहा है काव्यकार, उस रोल में वो सफल है या नहीं है। एक बात बताइए, जो व्यक्ति रात को सोता नहीं है, भाई और भाभी राम और सीता सुखपूर्वक सो सके इसके लिए सारी रात जागता है, तो उसके वो सारे अवगुण कमजोरियां जो हमें काव्य में प्रकट होती हैं वो सब छिप जाती हैं। तो कवि इस बात में सफल है कि वो जिस चरित्र को जिस रूप में उभारना चाह रहा है क्या उसमें वो सफल हुआ या नहीं हुआ। हम अपनी तरफ से इसका अध्यारोप नहीं कर सकते कि उसने इस चरित्र को ऐसे क्यों नहीं लिया। अरे भाई ऐसा लेना तो हम ले सकते हैं ना, हम काव्य रचना कर सकते हैं वैसी की वैसी। उसने जो भाव लिया उस भाव में वो सफल है या नहीं है, उस भाव को उच्चता देने में वो सफल हुआ कि नहीं हुआ, ये भाव, ये क्राइटेरिया होना चाहिए हमारा। अब जैसे राम के चरित्र को इतना ऊंचा दिखाई दिया, कल हम ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि भाई रावण को इतना नीचा क्यों दिखाया, उसका उद्देश्य ही यही है, इस कथा को लेकर चला है वो। अगर कल कोई रावण, जैसे आपने ना, हाँ कंबन रामायण, और उसके अलावा एक शिवाजी सावंत का एक उपन्यास आपने पढ़ा हो तो मृत्युंजय, उसमें कर्ण की कथा इतनी सुंदर है और कर्ण के चरित्र को इतना ऊंचा दिखाया गया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि शिवाजी सावंत तो बकवास कर रहा है ना। उसने जो लक्ष्य लिया है अपना चरित्र को, जो उदात्तता वो प्रदान करना चाहता है, क्या उसमें वो सफल हुआ, और वो सफल हुआ। तो ये कवि की जो समालोचना है उसमें हमें ये छूट देनी पड़ेगी रचनाकार को। कोई कवि इन
के बारे में भी लिखे, ये सिर्फ रामायण और मेल डोमिनेटेड है। नहीं, हम ये कह रहे हैं, ये मैं इसी प्रश्न में था, जब वो रावण के साथ अंतिम युद्ध होने के बाद में जब सीता जी को तो राम जी ने कहे कछुक दुर्बाद, एक पर्टिकुलरली वो शब्द तुलसी यूज करते हैं ना वहाँ पर, देखो वो वहाँ पर उसको कवर अप करके निकाल के गाड़ी ले जाते हैं, मतलब वहाँ पर उस चीज को कि पर्टिकुलरली प्रो रामा बात कर रहे हो, खाली राम जी को ऊंचा दिखाने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं एक छोटी सी कथा आपको सुना देता हूँ इस बारे में। एक राजा, नृग की कथा सुनी होगी आपने, नृग जो गिरगिट बना बाद में। जब वो यमलोक पहुंचे तो चित्रगुप्त ने उनका सारा चिट्ठा खोल के बता दिया कि महाराज इन्होंने तो पूरे जीवन भर पुण्य कर्म किए, इस राजा ने, इस व्यक्ति ने, तो इनकी कोई कमी केवल इतनी सी थी, जब ये 5 साल के थे, छोटे बच्चे थे, तब इन्होंने किसी चींटी के आंख में या शरीर में कांटा चुभाया था, वो एक अपराध किया, और उसकी भी आधी सजा तो इनको मिलेगी और आधी सजा इनके माँ बाप को मिलेगी, क्योंकि उस वक्त अबोध थे। अब उससे पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो, इतने तुम्हारे पुण्य हैं और इतना सा तुम्हारा पाप है, आप क्या चाहते हैं? उसने विचार करके बताया कि पाप तो मेरा इतना सा ही है ना। बोले हाँ, तो पहले मैं मेरे पाप भोग लूं और फिर स्वर्ग में पुण्य भोगूंगा। ध्यान दीजिएगा, उसको गिरगिट की योनि मिली, और गिरगिट बनने के बाद में रोज कीट पतंगे खाना शुरू किया उसने, और कीट पतंगे खाते खाते उसके पाप इतने बढ़ गए कि जितने पुण्य जमा थे वो सब समाप्त हो गए। मेरा निवेदन यह है कि किसी भी साहित्य रचना में, किसी भी सदग्रंथ में अगर इतनी सारी अच्छाइयां हैं और इतनी सी बुराई है, तो हम इतनी सी बुराई के पीछे न पड़ के पहले उसकी इतनी बड़ी अच्छाई को तो आनंद ले लें।